निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए, जो भी ड्राइंग बना के रखता हूँ वो कैसे मैजिक की तरह काम करता है गाइस। आज भी आप देख सकते हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इसके नज़दीक भी आए गाइस तो वहाँ पे कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 17,450 जब क्रॉस करके कंफर्मेशन दे तो ही ऊपर के साइड के लिए हम लोगों को सोचना है, वरना उसमें पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो प्राइस हर रोज एक साइडवेज जैसे बना रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हो गाइस वो है 1 आवर की चार्ट है निफ्टी के। ठीक है, और अभी क्या किया प्राइस ने, देखिए ये जो रेंज इसने बनाया था 8 तारीख, 9 तारीख एंड 13 तारीख, ये जो 3 दिन के लिए ये रेंज पे इसने ट्रेड की। एक्चुअल में आप लोग देख सकते हो तो 6, 7, 8, 9, 10 5 दिन लगातार इसी रेंज के अंदर उसने ट्रेड किया और आज भी 6वां दिन है। 6 दिन भी यही पे ही साइडवेज एक्ट कर रहे हैं। हाँ, मगर उसका रेंज क्या है, पहले दिन का रेंज ये, दूसरे दिन के रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरे दिन का रेंज ये, चौथे दिन का भी ये, 5वें दिन भी यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहे हैं गाइस, प्राइस कर रहे हैं छोटा छोटा एरिया बना के साइडवेज मोमेंटम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये जो मैंने ड्राइंग की इससे अगर आपको सही से आप लोग देखते हो तो देखिए गाइस, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए। ये एक स्क्वायर पे हम लोग मार्क किया, इधर पे मार्क किया और इधर पे 2 बार मार्क किया, तो नीचे के साइड पे ज्यादातर प्राइस ने टाइम लिया। ठीक है, अभी जो उछाल आया, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये एक डिमांड जोन है गाइस। ठीक है, इस डिमांड जोन को रिएक्शन में थोड़ा क्लीन करता हूँ। ये जो डिमांड जोन है इसके रिएक्शन यहाँ पे आया था, प्राइस ऊपर चला गया था। ठीक है, दूसरी बार टेस्ट किया ऊपर, तीसरी बार भी टेस्ट किया ऊपर, मगर उतनी दूर ये नहीं जा पाया। मगर कल के दिन पे जो टेस्ट किया था, मैं जो एग्जाम्पल आपके साथ दे रहा था कि 500 या 5K के जो भी टोटल पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे थे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा था, तो वही एग्जाम्पल के हिसाब से लास्ट में कल मतलब आज नहीं, हाँ कल जो लास्ट के जो ऑर्डर पेंडिंग थे वो बढ़िया ऑर्डर पेंडिंग थे। आज भी बहुत बढ़िया खरीदारी हुई, तो इसी वजह से प्राइस ने बहुत बड़ी गैप अप से ओपन लिया। ठीक है, तो अभी प्राइस ने किया क्या, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया। और सबसे बढ़िया बात, सिर्फ ये ब्रेकआउट नहीं दिया, ये जो गैप बने हुए थे, ये गैप अभी भी इसने फिल नहीं किया। इसने आया था फिल करने के लिए, अभी भी ये गैप थोड़ी बहुत बाकी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बाकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह अभी भी है, मगर उतना भी बड़े नहीं है कि ये गैप फिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कल के दिन पे देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक डिप्स ये ला सकते हैं या आ सकते हैं, सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए। ये गैप को फिल करेंगे तो मतलब क्या है, मतलब है इस गैप के अंदर या गैप से जो नीचे जो कैंडल बनाया गया है, इसके रीजन पे बहुत सारा बायर पेंडिंग ऑर्डर लेके खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे इस पेंडिंग ऑर्डर के रिएक्शन आया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, मगर ये नीचे आ रहा है सिर्फ और एक पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये अगर नीचे आ गए, मान लीजिए थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो गया या फ्लैट ओपनिंग हो गया, कि इस जगह पे ओपनिंग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे उसको लेके ऊपर उठ सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एक ट्रेंड लाइन है, इसमें ब्रेकआउट आया और ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये गैप फिल भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होके ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से ये जो मैंने अभी आपको इसके पीछे की वजह बताया, वही वजह से ऐसे रिट्रेसमेंट होती है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाते हैं। ठीक है,
तो प्राइस ने आज क्या किया, आज क्या कि एक गैप अप ओपनिंग दिया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, अभी नीचे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत साइडवेज दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, मगर इसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा पावर चाहिए जो कि नीचे की तरफ ही है। तो आई विश गाइस कल के दिन पे आई थिंक अगर इसको ऊपर जाना है तो ये थोड़ा वो नीचे आएंगे, इसको रिट्रेसमेंट करेंगे, फिर ऊपर जा सकते हैं। ये एक पहले सिनेरियो हो गया। और दूसरी सिनेरियो है, अगर मान लीजिए कि गैप आप ओपन हो गया, इधर कोई किसी जगह पे ओपन हो गया, तो गाइस कॉसास्की ट्रेड कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 17,450 को अगर क्रॉस करते हैं तो मैं आज भी आपके पास एक्यूमुलेशन दे रहा हूँ। अगर 17,450 को इसको ब्रेकआउट देके कंफर्म करता है तो कंफर्म मीन्स यू नो दैट गाइस, कंफर्म, ओके। एक हाई बनाया, उसके ऊपर और एक हाई को कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग दी, तो ये अगर कंफर्म करता है तो ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोचिए, वरना अभी भी मत सोचिए, ठीक है। ये जो हाई है, ये हाई है 38, ओके। तो देखिए इसकी हाई देखिए 17,438, तो हम लोग इसको लगभग 40 भी पकड़ सकते हैं, मगर 40 से लेके 10 भी 50 तक की जगह है जो कि कंसोलिडेशन वगैरह हो सकते हैं, वहां से लेके पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नीचे के साइड पे हो सकते हैं। और जैसे ये छोटे छोटे मोमेंटम साइडवेज बनाते जा रहे हैं, इसके पीछे के वजह है गाइस कि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हर 1000 पे एक्यूमुलेट हो रहा था, अभी 100 के बीच में हो रहा है। अभी देखिए कैसे प्राइस की रेंज बना रहे हैं, यहाँ से लेके 300 से लेके 400 के बीच में प्राइस था, अभी भी ये 400 के नीचे प्राइस आ गया है और नीचे है 300, तो 300 से लेके 400 के बीच में ही अभी भी प्राइस है। उसके ऊपर कोशिश किया था, तो अब अगर हम लोग पकड़ सकते हैं तो 350 से लेके 450 के रेंज में, मतलब कि 100 सिर्फ 100 पॉइंट्स के अंदर है ये। मगर इसके एक पॉजिटिव साइन क्या है, इसके पॉजिटिव साइन है ये 300 से लेके 400 के बीच में था, अभी 350 से लेके 450 के बीच में आ गया है प्राइस। तो सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा ये दोबारा 350 के नीचे चला जाता है या नहीं, या 300 को टेस्ट करने के लिए आता है या नहीं। गाइस एक चीज देखिए, ये ऊपर कितनी बार कोशिश किया, पहली बार यहाँ पे कोशिश किया था, फेल हो गया, ठीक है। दूसरी बार लगभग इस रेंज से ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया। तो एक बार कोशिश किया, 2 बार, थर्ड टाइम यहाँ से लेके यहाँ गया, थर्ड टाइम कोशिश किया, फेल हो गया, फोर्थ टाइम यहाँ पे आया, फोर्थ टाइम, ठीक है। तो ये 4 बार ऑलरेडी कोशिश किया, मगर अभी भी उतना इसमें ताकत नहीं है कि ये तोड़ के ऊपर जा सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो गाइस, इस जगह पे बायर्स की मौजूदगी देखिए आप लोग, कैंडल्स को देखने से ही पता चलेगा कि बायर्स यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस जगह पे ना अच्छी खासी बायर्स है, तो इसके रिएक्शन हम लोगों को देखने में आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर के साइड पे गया, इतना सारा फॉल किया, यहाँ पे सेलर्स की मौजूदगी दिखाया, मगर उसके बाद बायर्स देखिए कितना प्यारा सा कैंडल सब बना रहे थे। यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे हैं, मगर ये भी बहुत सारा खरीदारी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर बायर्स का चार्ट दिखाया, तो यहाँ पे अभी बायर्स आके रुक गए हैं गाइस। यहाँ पे इतने सारे जो बायर्स दिख रहे हैं, इसके मतलब है यहाँ पे बायर्स है गाइस, ठीक है। सो रिमेम्बर इट, यहाँ पे जैसे बायर्स है इसके मतलब है ये अगर नीचे भी आते हैं तो इसको उठाने के लिए ये बायर्स वगैरह रेडी है, ओके। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आई विश के गाइस यहाँ पे एक ब्रेकआउट आप लोग ढूंढिए, मैं अभी इसको ड्रॉ भी कर दूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। तो उसके बाद देखिए कि अपसाइड मोमेंटम आते हैं या नहीं, और डेफिनेटली इसको रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं, आई थिंक सो। ये जो गैप है, ये छोटी गैप जो है वो फिल करेंगे, नॉट ओनली जस्ट फिलिंग द गैप बट आल्सो कैन कम ऑन दिस एरिया, ओके। तो इस एरिया पे आएंगे तो एक पुश बैक उसको मिलेंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के ऊपर गाइस। देखिए आज आपको ना मौका मिला था गाइस, आप लोगों को पता है कि ये एक सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन के अगर सही से देखते हो गाइस, देखिए कितना प्यारा सा आपको मौका मिला है। तो 15 मिनट के चार्ट है, 15 मिनट पे भी आपको कंफर्मेशन आ गया, देखिए इसके लो तो तोड़ दिया है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो।
तो छोटा मोटा एरिया आप लोग ट्रेड कर सकते थे। और अगर आप लोगों को सही चीज़ पता है, जैसे कि मैं आपको फिबोनाची वगैरह दिखाता हूँ, तो अगर आपको ये पता है कि देखिए यह फिबोनाची है, यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, तो आपको लेवल्स पता है कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। तो 0.2 के रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, उसके नीचे जब चला गया 0.38 के रिट्रेसमेंट है। तो एक चीज़ क्या है गाइस, और एक चीज़ आप लोग सोचिए, देखिए जब ये लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक लेवल बन गया था नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये लेवल जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के काम करेंगे, तो बाद में ऊपर की जो भी होगा ये क्या काम करेंगे, सपोर्ट के काम करेंगे। तो तो यही सोच आप लोगों को रखना चाहिए इसके, अगर मैं फिबोनाची डाल दिया तो ये कितना दूर आ सकते हैं, नेक्स्ट जो फास्ट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक आएंगे, और उस लेवल पे 0.3 की रिट्रेसमेंट है। तो ये दोनों कंफर्मेशन के साथ आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो यहाँ पे कल भी मैंने बताया था गाइस, ऊपर के साइड पे यहाँ पे डेफिनेटली सेलर मौजूद है, तो इसके रिएक्शन भी आ सकते हैं। तो वही आज नीचे के साइड पे आया। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए गाइस, अगर आपको रेंज चाहिए कि कितना रेंज में मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या एंट्री लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर एंट्री मिलती है और 450 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होती है, तो गाइस 1:1 तो आपको इस जगह पे ही मिल जाएगी। मगर आपको देखिए बहुत प्यारा सा टारगेट इस सपोर्ट रेंज के पहले आप लोग निकल सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको प्रॉफिट मिल सकते थे, जो कि शांति वाले ट्रेड की जगह थे, ठीक है। और एक चीज देखिए गाइस, आप अगर कंफ्यूज होते हो तो देखिए इस ये कैंडल क्या है, एक रिजेक्शन वाला कैंडल है, ये कैंडल रिजेक्शन वाली है, ये भी वही, ये भी वही। तो क्या इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है मार्केट इज नॉट ए ट्रेंडी मार्केट, राइट? आई ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू। सो मार्केट ट्रेंडी नहीं है, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश किया फेल किया, ये भी कोशिश किया फेल किया, 2 बार नीचे ही रह चुके हैं, और इस हाई को तो तोड़ने के लिए ऊपर भी नहीं गया। फिर आया यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर आया इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन की साइज देखिए, जो कैंडल बनाया ब्रेकडाउन के, उसके हिसाब से देखिए कितनी बड़ी कैंडल। तो इसमें सेलर हावी है ना, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर गया रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन, 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 फिर और एक ब्रेकडाउन यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली नहीं, हम लोग अगर इसको ऐसे देखते हैं लाइक दिस, तो देखिए ये और एक ब्रेकडाउन। तो इससे पता चलते हैं मार्केट पे ये उठने वाले आज नहीं है। यहाँ पे भी मौका था, यहाँ पे भी मौका है, मौका था। तो आपको आपकी डिजायर प्रॉफिट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:1 यहाँ पे मिलना चाहिए था। एनीवेज, कल के बारे में हम लोग अभी सोच लेते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं। तो देखिए ट्रेड प्लान ऐसे ही करना चाहिए कि आप लोग फिबोनाची लगाओ, ऊपर से कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो देखो, और नीचे पे कितनी दूर सपोर्ट के लेवल बन रहे हैं वो देखो गाइस, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, वही लेवल को एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए ये था वो सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल के नजदीक आ गए, ऊपर पे है सेलर्स और नीचे है बायर्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अभी सिर्फ आपको 1, 2, 3 इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ये तो 1, 2, 3 ये 3 एरिया पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन पे अगर इस प्राइस को, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के आते भी है, तो ये फास्ट 1 या 2 कैंडल के अंदर हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये गैप को भी फिल करेंगे, और यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे और रिट्रेसमेंट की तरफ आएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो। और दूसरी सिनेरियो गाइस, इस पे हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन और एक खींच देते हैं, तो देखिए प्राइस कैन एक्ट एज लाइक दिस, यहाँ तक आके ये रिट्रेसमेंट होके फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी हम लोग और भी खींच सकते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर बाइंग। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो गो फॉर बाइंग, इसलिए कि ये ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट होंगे और इस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़े वेट करके कंफर्म होके ट्रेड लेना पड़ेगा। और यहाँ से लेके आपको अगर 17,340 के अंदर ट्रेड मिलता है या 50 पे मिलते हैं,
60 के अंदर मिलते हैं या 60 पे भी मिलते हैं 17,360, तो आप लोग 17,400 नहीं 420 तक भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इससे लेके यहाँ तक कि आपको शांति वाले ट्रेड के जगह मिल जाएंगे। मैं आपको इतने दूर क्यों एंट्री लेने के लिए बोला, जैसे मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड लीजिए, तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे कोई फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए। आपने ब्रेकआउट देख लिया, एंट्री ले ली, फिर आ गया ये टेस्ट करने के लिए इसको, और सिर्फ टेस्ट नहीं किया, इसको तोड़ के नीचे आ गए, ऐसे भी तो हो सकता है ना प्राइस। तो एक चीज देखिए, नीचे के साइड पर आपको सपोर्ट पता है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो अगर प्राइस आते भी है, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट कैंडल पे ही गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिएगा, वो आपके लिए बढ़िया एंट्री लेने के जगह होंगे। अगर प्राइस इस जगह पे आ गया ना दोबारा इस जगह पे, तो ये ब्रेकआउट डेफिनेटली फेल होंगे, मगर यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद है गाइस। इस बायर्स की वजह से इस जगह पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होके कुछ भी ब्रेकआउट आपको मिलते हैं और थोड़े कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए, वो आपके लिए बहुत सही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होंगे ऊपर के साइड पे। तो मेरा व्यू अभी के लिए ऊपर के साइड पे है, मगर कितने दूर गाइस, मैक्स टू मैक्स 400, 17,420, 38 आ सकते हैं, मगर 20 वुड बी योर टारगेट। उसके बाद गाइस ऊपर प्राइस जाते हैं तो वो अलग सिनेरियो है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। 17,450 अबव अगर आपको कुछ भी मौका मिलते हैं, वो मौका आप लोग लीजिए, मगर इसके बीच में जब प्राइस होंगे तो उतनी बड़ी टारगेट मत लीजिए, डोंट गो फॉर दैट। ये हो गया ऊपर की साइड पे, और नीचे के साइड पे भी मैंने बता दिया गाइस, यहाँ पे आकर रिट्रेस होके ऊपर जा सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेकडाउन देते हैं तो भी गाइस जरा वेट कर दीजिए गाइस, इस जगह पे बायर्स मौजूद है, इस जगह पे बायर्स मौजूद है। सिर्फ वेट कीजिए कंफर्मेशन के साथ के वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम क्या कह रहे हैं, मार्केट क्या कह रही है, मार्केट के ज्यादातर जो भी दिग्गज शेयर है, जो भी दिग्गज सेक्टर है, वो सभी क्या कह रहे हैं। अगर वो भी नेगेटिव में है, उसके भी ऐसे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह दिखते हैं गाइस। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएंगी, इसलिए मैं वो सभी सेक्टर को अभी यहाँ पे कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर हो सकता है तो मैं मेरे मतलब कि टाइम के अंदर होता है तो मैं कर देता था, पहले भी 1-2 बार मैंने कर चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो पिछली वीडियो। फिर भी अगर आप लोग सेक्टर के को भी आप लोग देखते हो कि सेक्टर पे भी ये ब्रेकडाउन आया, 2-3 अच्छी बड़ी सेक्टर पे भी ब्रेकडाउन आया, उसको ये फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप इस जगह पे सेलिंग ऑर्डर ले सकते हो। वरना मेरा जो आपको सुझाव होगा गाइस, इस प्लेस के नीचे ही आप लोग सेलिंग ऑर्डर के लिए सोचिए, वरना सेलिंग ऑर्डर के लिए मत सोचिए गाइस, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आके भी ऊपर उठ सकते हैं। मगर एक चीज है, यहाँ से लेके यहाँ ये जगह भी बहुत बड़ी जगह है, मगर गाइस आई वुड सजेस्ट यू, देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलते हैं, आपको कंफर्मेशन मिलते हैं, तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए, मगर वो जगह छोटे बन जाएंगे आपके लिए, बहुत छोटे एरिया बन जाएंगे, तो उससे बेहतर ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए, देखिए कि नीचे आने के बाद कैसे रिएक्शन होते हैं। अगर ऊपर जाने के लिए तैयारी हो रहा है तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। फिर भी एक चीज क्या है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होंगे और इसके लिए यहाँ पे आएंगे, मगर उतना टाइम नहीं, उसके बाद उतना टाइम मार्केट के पास नहीं होगा कि वो ऊपर के साइड पे चलना शुरू करेगा, ठीक है। ये छोटा जैसे मोमेंटम बना है, ऐसे भी मोमेंटम यहाँ पे बना सकते हैं अगर प्राइस इस जगह पे ब्रेकडाउन देते हैं तो। इसलिए कि मुझे जो दिख रहा है गाइस, ये जो लो थे, इससे लो देखिए कितने ऊपर, इसके लो भी कितने ऊपर, उसके बाद ये रिएक्शन देखिए। तो यार यहाँ पे बायर्स के ताकत, बायर्स ने प्रूफ कर दिया कि मेरा ताकत है, ठीक है। और इस जगह पे देखिए बायर्स कितने सारे मौजूद है, तो इस जगह को तोड़ के नीचे के साइड पे आना मतलब बायर्स को फेल करना, और बायर्स यहाँ पे और भी हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉशस के साथ सेलिंग ऑर्डर आप लोग लीजिए। आई वुड सजेस्ट यू कि ऊपर के साइड पे प्रेशर डेफिनेटली होंगे, मगर मार्केट साइडवेज जैसे एक्ट हो रहे हैं और साइडवेज जैसे ही कुछ दिन एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड पे अगर उछाल आते हैं तो आप लोग जाइए, गो फॉर बाइंग फॉर बिग ऑर्डर्स, नहीं तो गाइस छोटे छोटे टारगेट बना के आप लोग ट्रेड कीजिए। यहाँ पे मौका मिल गया इस जगह के लीजिए, यहाँ पे मौका मिल गया तो इस जगह के लिए लीजिए, सिर्फ और छोटे छोटे,
यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे ट्रेड लीजिए, ना कि इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन पे क्या लिख रहा है गाइस, देखिए जैसे मैंने बताया था कि आई वुड सजेस्ट यू के डोंट गो फॉर सेलिंग फॉर दैट पर्पस, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो गाइस नीचे के साइड पे भी स्ट्रॉन्गनेस है, मगर ऊपर के साइड पे मुझे ज्यादा अटेंशन दिख रहे हैं। देखिए 17,400 जो कि अभी प्राइस चल रहा है 17,386, तो उसके मतलब है 400 अभी भी ये टच, आज के दिन तो टच हो गए ऑलरेडी, मगर ये नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 400 को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकते हैं, मगर नीचे एक बार उसको आना पड़ेगा नीचे, जो कि 350 मैंने आपको रेंज बताया कि 350 से लेके 450 के अंदर, अभी 350 से लेके 450 के अंदर अभी ट्रेड कर रहे हैं। मगर रिमेंबर इट्स ए फ्यूचर चार्ट, ओके। अकॉर्डिंग टू द स्पॉट चार्ट अभी है 17,380, 17,380 है, ठीक है, 380। और इसके चार्ट है 17,386 स्पॉट की चार्ट, एंड ये चार्ट लगभग सेम ही है गाइस, 17,380 एंड ये है 17,386.90। तो सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स की डिफरेंस है। तो 7 पॉइंट मतलब लगभग सेम है। तो यहाँ पे अगर जो हम लोगों को दिख रहा है कि 450, 17,450 पे 35.8 lakhs है एंड 47 lakhs है 17,500 पे। तो अगर 450 टूटते हैं तो 500 पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं। तो 50 पॉइंट के लिए आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दैट। मगर मुझे ये लग रहा है अगर 450 तोड़ते हैं तो 500 भी तोड़ सकते हैं गाइस, और सिर्फ 500 को नहीं जाए, 550 भी आ सकते हैं। मगर जैसे 17,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, एक राउंड शेप है, मगर इसको भी समझना होगा कि 300 से लेके 400 के बीच में प्राइस ने बहुत टाइम बिताया, लगभग 5 से 6 दिन बिता दिया। तो अभी 500 से लेके 400 के बीच में मे भी आ सकते हैं, उस वहां पे रुक सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि 17,450 पे अगर आपको मौका मिलता है तो 500 तक देखिए, उसको मार्केट को समझिए। अगर मार्केट 500 को आसानी से फर्स्ट आवर पे ही तोड़ देते हैं तो ही आप लोग सिर्फ इसमें ऊपर के 550 600 की सोच सकते हैं, ठीक है। और वरना भाई गाइस वहां पे आप लोग ज्यादा टाइम मत बिताइए, बाद में और एक एंट्री हो सकते भी है। मगर आई वुड सजेस्ट यू कि ये इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। तो नीचे के साइड पे 300 है, 250 है, 200 पे है, ठीक है, 35.8, 42.8 लाख। मगर ऊपर के साइड पे नंबर के हिसाब अगर करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस ऊपर के साइड पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी 500 से लेके 300 के बीच में अभी प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पे 42.8 लाख है, 47 लाख है, तो ऊपर के साइड पे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस फील हो रहा है, मगर मार्केट इसी के बीच में रह सकते हैं। तो आ जाते हैं स्पॉट की चार्ट के ऊपर। तो देखिए गाइस प्राइस अभी चल रहे हैं 380 पे, 17,380, और फ्यूचर के चार्ट पे 86 है, ठीक है। तो लगभग सेम ही है। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे भी आता है तो आपको इस जगह पे बुक करना होगा प्राइस, ओके गाइस। तो रिमेंबर इट, 500 पे आने के लिए इसको 450 को क्रॉस करना पड़ेगा, इस रेंज को तोड़ के ऊपर पे कंफर्म करना पड़ेगा। और 450 पे मिल भी गए तो आप लोग 500 के लिए ही सोचिए, उससे ज्यादा मत सोचिए। फिलहाल ऑप्शन जिनके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि 17,500 इट्स ऑल्सो ए राउंडिंग शेप वाले नंबर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट वगैरह भी बुकिंग हो सकते हैं। तो कल के दिन पे ये तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा तो वो तो कल ही बता सकते हैं मार्केट। फिर भी आज जो लग रहा है गाइस, इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। हम लोग सिर्फ एक कंफर्मेशन इससे ले सकते हैं कि एक चीज हम लोग देख सकते हैं, अगर इस जगह के ब्रेकडाउन दिखते हैं हम लोग तो नीचे के साइड पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो 17,300, 17,200 की 300 टूटते हैं, 17,300 जो कि लेवल है ये,
ये लेवल जो कि ये ट्रेंड लाइन होंगे, तो टूटते हैं तो 200 तक की जगह है, जो कि मैं बता रहा था कि इस लेवल तक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 17,300 आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन के जैसे मिलते हैं, तो आप लोग इस जगह से लेके इस जगह तक की टारगेट कीजिए, मगर 200 तक टारगेट मत कीजिए। आई वुड सजेस्ट यू कि 240 से थोड़े नीचे भी कर सकते हैं, 17,220, ठीक है। ये जो लो है इसके ऊपर आपको देखना है, यहाँ तक की जगह आप लोग ढूंढ सकते हो अगर इस जगह पे कुछ ब्रेकडाउन आपको मिलते हैं तो। गाइस वीडियो को पूरा देखना, हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के हिसाब के साथ ही ट्रेड करते हैं, तो अगर कुछ भी आपको छूट जाते हैं तो गाइस वो आपकी गलती होंगे अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो, ठीक है। तो रिमेंबर इट, अगर आपको यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन जैसे मिलते हैं तो इस जगह की टारगेट लेके आप लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देना होगा और उसके कंफर्मेशन के बाद, और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो इस जगह पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर फास्ट आवर पे इस जगह पे आपको प्राइस मिल गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और फास्ट आवर पे आपको इस जगह पे मिल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, मगर इस जगह से लेके यहाँ तक नहीं, या तो इस जगह से लेके यहाँ तक नहीं। रिमेंबर इट गाइस, आपको सही चाल पकड़ना होगा, सही एरिया पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। रिमेंबर इट, हम लोग ऐसे पकड़ के रख सकते हैं, डे ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो वो अलग बात है, डे ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट से मतलब है हम लोगों को, प्रॉफिट लीजिए और शांति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मे बी आपको दे भी देंगे, मगर वो मे बी होंगे, उसके लिए आपका टेंशन बढ़ते रहेंगे, इसलिए कि यहाँ पे प्राइस आज गए तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, जो कि आप प्रॉफिट दिख रहे हैं वो नुकसान में चला जाएगा। और ये जो जोन है ना, बहुत छोटी जोन है, इस जोन पे अगर आपको प्रॉफिट भी जल्दी दिखते हैं या लेट दिखते हैं, मगर लॉस आपको जल्दी भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर इट, अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो यहाँ पे निकल जाइए, यहाँ पे मौका मिलता है तो यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है। मतलब कि यहाँ से सेलिंग ऑर्डर, यहाँ से बाइंग ऑर्डर, इस रेंज के बीच में रहिए, ठीक है गाइस। तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।